केदारनाथ के दरवाजे खुलने के बाद अंदर से जो निकला उसे देखकर आप सभी के भी पसीने छूट जाएंगे। केदारनाथ धाम भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ हजारों भक्त हर साल आते हैं। यहाँ कई महात्मा और महासाधु रहते हैं जो दिन रात महादेव की आराधना करते हैं। आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमयी साधु की घटना बताने वाले हैं जो केदारनाथ में पिछले 500 वर्षों से महादेव की आराधना कर रहा है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हुआ कुछ ऐसा कि केदारनाथ में एक रहस्यमयी गुफा थी, जिस गुफा के बारे में स्वयं केदारनाथ के पंडितों को भी नहीं पता था। हर दिन केदारनाथ मंदिर में सुबह 7 बजे एक बहुत बूढ़े साधु आते थे। साधु कभी कभी तो पंडित को मंदिर में आराधना करते हुए मिलते। इतनी ठंड में भी साधु रोज मंदिर में एक ओढ़नी जैसे वस्त्र लपेट कर आता था। पंडित साधु को देखकर चौंक जाता कि पूरे केदारनाथ में भारी बर्फ जम रही है और साधु इतने आराम से इतने कम वस्त्र में कैसे घूम रहा है। एक दिन पंडित साधु के पास जाकर पूछते हैं कि महाराज, आपको ठंड नहीं लगती? आप इतनी सुबह केदारनाथ जैसे बर्फीले जगह में इतने कम वस्त्रों में हर दिन आते हैं। साधु बोलता है नहीं, और पंडित को इसके अलावा कुछ जवाब नहीं देता और वहाँ से निकल जाता है। पंडित को साधु का ऐसा व्यवहार देख बहुत अजीब लगता है। साधु कुछ दिन तक लगातार नहीं आता। पंडित साधु के बारे में सोचता है कि साधु इतने दिन से नहीं आया, आखिर बात क्या है। पंडित को अच्छे से ज्ञात था कि वो साधु कोई आम साधु नहीं है, उसके पीछे कुछ तो रहस्य है। पंडित साधु को फिर से मंदिर में देखता है। उस दिन पंडित का बेटा भी मंदिर में ही रहता है। साधु का रहस्य जानने के लिए पंडित अपने बेटे जलज को साधु का पीछा करने का बोलता है। पंडित का बेटा साधु का पीछा करता है। साधु केदारनाथ की पहाड़ी पर जा रहा था। पंडित के बेटे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर साधु जा कहाँ रहा है। फिर वो देखता है कि साधु किसी गुफा के अंदर जा रहा है। पंडित का बेटा उस गुफा को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो गुफा ऐसी थी जिसके बारे में किसी को कुछ खबर नहीं थी। साधु उस गुफा के अंदर चला जाता है और हद तो तब होती है जब गुफा कुछ मिनटों में गायब भी हो जाती है। पंडित का बेटा भागते भागते केदारनाथ मंदिर की ओर अपने पिता के पास जाता है और उनसे हकलाते हकलाते बोलने की कोशिश करता है जो उसने देखा। पंडित उनसे पूछता है आखिर क्या हुआ। वो बताता है कि उसने साधु को एक रहस्यमयी गुफा में जाते हुए देखा और जैसे ही साधु गुफा के अंदर गया, गुफा वहाँ से गायब हो गई। पंडित बोलता है कि क्या उसे कोई गलत फहमी तो नहीं हुई, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। वो अपने बेटे को बोलता है कि जिस जगह वो बात कर रहा है वहाँ कोई गुफा है ही नहीं। फिर पंडित साधु के बारे में जानना छोड़ देता है, क्योंकि जो घटना उसके बेटे के साथ हुई थी उसके बाद वो डर गया था। केदारनाथ मंदिर में महाआरती रखी गई थी। उस दिन पंडित उसके समय से पहले मंदिर पहुंच जाता है और जब वो मंदिर को देखता है तो उसको कुछ समझ नहीं आता। पूरा मंदिर कांच की तरह चमक रहा था। पूरे मंदिर में फूलों की इतनी सुंदर सजावट की गई थी कि पंडित चौंक जाता है कि उसने मंदिर में अभी कदम रखा है और उससे पहले कोई आया ही नहीं। तो ये सब किसने किया है। फिर उसे जमीन पर पड़ी एक केदारनाथ की चैन दिखती है जो उसने उस साधु के गले में देखी थी। वो उस चैन को देखकर समझ जाता है कि ये सब किसी और का नहीं बल्कि उस साधु का किया हुआ है। पंडित उस साधु की भगवान केदारनाथ के लिए आस्था देखकर चौंक गया था, पर उसे क्या पता था कि वो कोई आम साधु नहीं है। वो पिछले 500 सालों से केदारनाथ में भगवान की आराधना करता आ रहा है। केदारनाथ में महाआरती होती है। पंडित को लगा नहीं था कि उस दिन की घटना से उसका बेटा उबर पाएगा। उसका बेटा घर से बाहर भी नहीं निकल रहा था, लेकिन उस दिन उसका बेटा घर से बाहर भी निकला और महाआरती में भी आया। और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि उसके बेटे की विदेश में बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। ये सब भगवान भोलेनाथ और साधु का ही चमत्कार था। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।